ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, पितृपक्ष और श्राद्ध का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। तो ये जो 16 दिन होते हैं ये पितरों के निमित्त होते हैं। तो इन 16 दिन में जो भी आप अपने घर पर उपाय करते हो, इससे आप पितृ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए, आपके घर के जो पितृ प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, आपके घर के सारे लोग उन्नति करेंगे और इसके साथ उनके व्यापार और नौकरी में सुख समृद्धि आएगी। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध में एक बार भी इस उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है। ठीक है, अगर आपके घर में धन की बहुत कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल विवास नहीं है, पैसा टिकता नहीं, ऐसी कौन सी भी समस्या है तो ये उपाय जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है हरी इलायची। ठीक है, कितनी इलायची चाहिए? मात्र 2 हरी इलायची लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है शहद। ठीक है, 1-2 चम्मच छोटी वाली आती है उतना शहद ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक, सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। ठीक है, और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, यहाँ पर आपके पास 2 हरी इलायची है। ठीक है, तो एक हरी इलायची उठाकर इस शहद में डाल देना है। ठीक है, और उस हरी इलायची को अच्छे से शहद से भिगो देना है। भिगो दिया, उसके बाद उस हरी इलायची को उठाना है और उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा शहद लेना है और शहद लेने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। और इसके बाद जो आपके पास एक और हरी इलायची बची है तो उसको उठाना है, जल के पात्र में समर्पित कर देना है। ठीक है, और उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और जल को समर्पित कर देना है, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ पितृ का स्मरण करते हुए। पहली हरी इलायची आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह समर्पित करनी है। दूसरी हरी इलायची आपको जल के लोटे में डालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और ये उपाय करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है वो आपको भगवान भोलेनाथ को कह देनी है। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, ठीक है, अब वो समस्या धन को लेकर हो सकती है, पैसे को लेकर हो सकती है, पैसा आपके घर में टिकता नहीं है और टिकता है तो किसी न किसी बहाने से आपके घर से निकल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ घर में अगर बीमारी है तो उसका स्मरण कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो भी समस्या है वो खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान उपाय है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। तो इस उपाय में आपको लेनी है एक रोटी। ठीक है, तो गेहूं की अगर पहली रोटी बनी हुई हो तो उससे आपको ये उपाय करना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है खीर। तो अभी श्राद्ध में आपके घर पर खीर तो बनी रही होगी, तो इसी का हमें उपाय करना है। देखिए, अभी आप एक रोटी तो कुत्ते को डालते होंगे, ठीक, एक रोटी कौवे को डालते होंगे, ठीक। तो ये जो अगली रोटी है ये आपको खिलानी है गाय को। पर गाय को कैसे खिलानी है? देखिए, सबसे पहले आपको लेनी है एक रोटी। ठीक है, और उस रोटी पर आपको डालना है खीर। तो जो हमने खीर बताई है ना, वो खीर डाल दीजिएगा। और ये जो खीर है ये आपको खिलानी है वृक्ष कपि का नाम लेते हुए। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी गाय है, ठीक है, तो उस गाय को आपको सबसे पहले अपने घर पर बुलाना है, अपने दरवाजे पर बुलाना है। और दरवाजे पर बुलाने के बाद आपके पास जो रोटी है वो आपको गाय को खिला देना है। और खिलाते समय आपको वृक्ष कपि का नाम लेना है। और उसके बाद गाय के माथे पर आपको हाथ रखना है और वो हाथ फिर आपको अपने माथे पर रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको गाय का आशीर्वाद लेना है। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी पुरुष और स्त्री इस उपाय को कर लेती है तो उनकी जो भी कामना होती है उसे पितृ पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो भी समस्या आ रही है, कार्य अटक जाते हैं, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है या कामना है उसे पितृ पूर्ण करते हैं। तो इस उपाय को करने से हमारे पितृ को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। और आपको पता है कि अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और गुरु जी का कहना है कि अगर पुरुष इस उपाय को करता है तो वो एक कुल को तारता है, वहीं अगर स्त्री इस उपाय को करती है तो वो 2 कुल को तारती है। तो वृक्ष कपि का स्मरण करते हुए आपको गाय को रोटी खिलानी है और आपकी जो कामना है, जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। अब इस उपाय को करना कब है? देखिए, अभी 16 श्राद्ध चल रहे हैं, ठीक है, तो श्राद्ध में इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो। तो समय और दिन कोई निश्चित नहीं है। और पितृ को अगर तृप्ति होती है तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, फूलो फलो और आगे बढ़ो। तो ये एकदम नया उपाय है। गुरु जी ने कोटा वाली कथा में इसका जिक्र किया था। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर के जितने भी पितृ दोष है वो समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है और समृद्धि आती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान उपाय है।